किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाबी हर जस्तजू करने वाले शख्स का इंतज़ार करती है और उसको ढूंढती है कि कब वो शख्स जस्तजू करे और उसको में ढेर सारे इनामात से नवाजे। तो जस्तजू करने वाले शख्स कुछ हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अली सलमान से, जिनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही रही। जिस शोबे में हाथ दिया उस शोबे में कामयाबी उनकी तरफ चलती आ रही और उसका इंतज़ार किया और खुदा ने बहुत सारी इनामात से उनको नवाजा। आइए मुलाकात करवाते हैं आपके अली सलमान से और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की और कितनी मेहनत करके उस जगह तक पहुँचे। आइए इनकी टीम से मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अली सलमान। अदाकार भी हैं, इंजीनियर भी हैं। ये अमूमन मिलाप बहुत कम मिलता है। अली भाई, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का, वक्त निकालने का। मुझे पता है बहुत क्रेज़ी शेड्यूल होता है और उस चीज़ों के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करने का। अली भाई, ये इंजीनियर भी हैं, आप एंटरटेनर भी हैं। उससे पहले जब शुरू हो रही थी तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, तो ख्याल था कि हम एंटरटेनमेंट वाली साइड के ऊपर जाएंगे। तो इनिशियल जर्नी कैसी रही? यार, मैं पहले तो ये क्लियर करूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त एक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं। मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जबरान जी कहता है वो इंजीनियर है। वो मुझे नहीं पता कौन सी इंजीनियरिंग उसने की हुई है। जवाद इंजीनियर है, नजम शराज इंजीनियर है, जुनेद भाई मरहूम जी, उनके भाई हमायूं वो भी एक्टिंग करते हैं। देयर आर मेनी पीपल। ओके, गोइंग बैक टू यूईटी, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, बल्कि नहीं, दिस वाज ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। मैं कराची छुट्टियों पे आया हुआ था और आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ रैम्प कैटवॉक मॉडलिंग। वहाँ मेरी मुलाकात हुई अजीम हस्तियों से। एक का नाम एजाज असलम है, एक अदनान सिद्दीकी थे। एजाज भाई को उन दिनों मिल गया कशकोल, जो एक मास्टर ब्लास्टर प्ले था। अदनान को मिल गया रूसा और दे बिकेम ओवरनाइट फिनोमेनास। तो मैं हमेशा मजाक करता था, तो कोई भी कर सकता है। वो कहते थे चाचा कर सकता है, तू भी करके दिखा दे फिर। तो आई थिंक दैट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज द मोटिवेशन। लेकिन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई वाज साइंड बाय, उस ज़माने के सबसे बड़े ब्रांड्स होते थे टीजेस, रैंगलर और बनेंजा। तो वो एक बड़ा अच्छा किक स्टार्ट था। वो आपका एक दफ़ा शूट होता था, पूरा साल चलता था। तो आई मीन दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। देन आई केम बैक टू कराची और तो जर्नी यूनिवर्सिटी से इस तरह शुरू हुई। सो आई वाज प्रिटी, आई एम एक्सट्रीमली फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड राइट नाउ। उस ज़माने में ज़रा थोड़ी सी गर्दन में सिमट सरी और पता नहीं क्या बेवकूफ़ बच्चे होते थे ना, तो लगता था जी बड़ा कोई अचीवमेंट कर ली है। बट हाँ, दिस इज़ द टोटल बैकग्राउंड। तो शुरू में जब आपने इंजीनियरिंग के साथ साथ ये वाली साइड पे शुरू हुआ, तो फैमिली ने कहा कि यार आप किस डायरेक्शन में जा पड़े? दे वर वेरी अपसेट। मेरे ख़ानदान में कोई भी ऐसा इस प्रोफेशन से नहीं है। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशन। इफ़ माई डॉटर और माई सन वॉन्ट्स टू डू इट, दे हैव माई फुल सपोर्ट। उनको नहीं था, बिकॉज देखो जो मिडिल क्लास वर्किंग फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उस ज़माने में तीसरा ऑप्शन नहीं था। इंसान बनने पे कोई जोर नहीं था। अब्बू कहते थे इंजीनियर बने, अम्मी कहती डॉक्टर बने। मैं दोनों नहीं बना, मैं बन गया। सो दे वर नॉट हैप्पी। सही। आपने माई फादर वॉज रियली हैप्पी एंड आई लेट मी शेयर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नज़ा भाभी मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू करने आती हैं, नहीं बल्कि नादिया थी शायद, आई डोंट रिमेंबर नाउ। बट तो जब उन्होंने मेरे वालिद का इंटरव्यू कर उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है कि आप इसके फादर हैं, दैट इज़ द डे आई रियलाइज दैट उन्होंने मुझे थोड़ी सी इस प्रोफेशन की वजह से भी इज्जत देनी शुरू कर दी। बट आई एम अगेन थैंकफुल ऑफ कोर्स। सही। क्योंकि जर्नी इंसान जब प्लान कर रहा होता है, सोच रहा होता है, लेके चलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं उसके बाद ये करूंगा, या फिर मैं एंटरटेनमेंट वाली साइड पे जा रहा हूं तो मैं उसको ये लेके चलूंगा। आपने दोनों चीज़ें छोड़ी नहीं, आप दोनों चीज़ों को कैरी करके साथ लेके चलते रहे। तो इसमें दोनों साइड पे पैशन था या कुछ ये था कि बहुत मुख्तलिफ ही लेके चलना है? आपको किताबें पढ़ने का शौक है? बहुत ज़्यादा। अभी आजकल कौन सी पढ़ रहे हैं? मैंने अभी ख़त्म की थी, मोटिवेटेड टीचर थी वो, मैंने ख़त्म की थी। ओके, मोटिवेशन पर ठीक मैं बताता हूँ। इट टुक मी 45 years टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ गोल इन लाइफ। मेरा कोई पैशन नहीं था, ना मेरा इंजीनियरिंग पैशन था, ना मेरा ये पैशन था, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट मी टेल यू। तो मैं बस मैं जो करता था, हाँ मैं उसको इन्जॉय करता था। अब मुझे एहसास हुआ है कि ज़िंदगी में अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना, तो यू आर जस्ट अ रोलिंग स्टोन, यू नॉट गोना गेट एनीवेयर। और अब मैं ओवर द लास्ट 3 years, बल्कि 4 साल से मैं बड़ा स्पेसिफिक हो गया हूँ। आप ज़िंदगी में एक काम, आप 2 किश्तियों पे नहीं बैठ सकते। आप वो कहते हैं गांव में अगर आप जिम्मेदारा करते हैं, आपकी जो ज़मीन होती है ना,
अगर आपके काश्तकार हैं या फार्मर हैं, वो आपके पैर का पसीना मांगती है। आपका प्रोफेशन भी आपका पसीना मांगता है। और शो बिजनेस, इकबाल अंसारी साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बुशरा आपा के फर्स्ट हस्बैंड थे, वो कहते थे पुत्र एक चीज़ याद रखी, मैं पंजाबी में बताऊंगा समझ आ जाए, इस प्रोफेशन ਨੂੰ जिन्ना दोगे ना ये फिर ਤੁਹਾਨੂੰ उन्ना ही देगा। इसको इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इसको खून पसीना दोगे तो पैसा मिलेगा, और इसको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। गॉन आर द डेज जब लोग कहते थे ये तो क्या, मैं आई कंप्लीटली प्राइड लेता हूँ कि मेरे अपने ख़ानदान में मुझे लोग कहते थे, अब उनके बस में नहीं होता कि उनके बच्चों को किसी तरह पहला ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला का निज़ाम एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से चलता है। तो मैं 4 साल पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब मैंने जो करना है, अगर मैंने करना है, आई नीड टू डू इट विद माई 100%। ये 50% वाला काम नहीं, ये 70% वाला। यू आर इन इट, यू आर इन इट। एंड जो मेरे साथ थे, अदनान था, हुमायूं था, दे वर इन इट। माशाल्लाह, लुक एट वेयर दे आर टुडे, है ना। तो they have become icons of our industry right now. So you cannot be 50-50. अगर आपने धंधे में भी जाना है, काम भी करना है, तो you have to be 100%। तो ना मेरा उस प्रोफेशन में कोई मेरा मेंटोर था, ना इस प्रोफेशन में था। हाँ, ब्लेसिंग्स थी, माँ बाप की दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फॉर्चुनेट अभी भी हैं। तो जो दाल रोटी है जो है उन्हीं की दुआओं से है, चल रहा है। बिल्कुल। आप कोई बिजनेस फैमिली से आपका ताल्लुक नहीं था, आपका ताल्लुक जो है वो, माय फादर हैज बीन फ्रॉम वर्किंग, मेरे हमें जो सबसे बड़ी इनहेरिटेंस दी गई है, मेरे वाले साहब ने जिस फैक्ट्री की अपने हाथ से ईंटें ढोई थी, ढोने का मतलब होता है लगा के सीमेंट और पानी डालते हैं उस पर। ही एंटर्ड दैट फैक्ट्री वन डे मेनी ईयर्स डाउन द लाइन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दैट वाज द स्पीच एंड दैट वाज द लेसन गिवन टू अस, टॉट टू अस। तो बियॉन्ड दैट कुछ भी नहीं था। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये बड़ी हैरानगी की बात होती है कि अगर आपके पास ना हो तो आपकी एक स्ट्रगल होती है। उस क्रूशल पीरियड के अंदर कैसा स्ट्रगलिंग फेस था? डिसीजंस होते हैं और हम जज्बाती भी होते हैं, हम कुछ फैसले ऐसे करते हैं जहाँ पे हमसे गलतियाँ भी होती हैं। और तो कोई जैसे कि हम शादी कर लेते हैं, मैं ना बॉर्न फ्री बट देन द मैरी। कभी कभी सही कर लेते हैं, कभी कभी गलत। अल्हम्दुलिल्लाह जब एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसको सही रखना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। कभी कैमरा बंद हो जाएगा तो आई माइट चेंज माय स्टेटमेंट, बड़ा सही होता है। तो इसमें ये अमूमन ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, जा रहे होते हैं लाइफ के अंदर, तो बड़ी एक स्ट्रगल आती है। आपने कहा कि इंजीनियरिंग से पहले आपने उस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एक सेट मिल गया। गलतियाँ हुई होंगी, कहीं सेटबैक आए होंगे और कहा होगा कि दुनिया सही कह रही थी, मैं गलत आ गया हूँ। कभी ऐसा मौका है? यार वो काम नहीं करो। हाँ एक यस चलो मैं बता देता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान लाइक एनी बॉडी इन आर एज ब्रैकेट, एंड आई हैड ऑलवेज थॉट दैट आई डिजर्व्ड विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे ज़माने में आई वॉज अ फास्ट बॉलर। सो वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड आकिब जावेद वर देयर। मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान में भी, लंदन में भी। आज व्हेन आई लुक बैक, और मैं जब शिकायत करता था उस ज़माने में, आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज नोवेयर क्लोज टू द क्लास ऑफ दीज 3 बॉलर्स। तो वो मुझे है। बाकी तो शो बिजनेस में अगर आप बात करें, मुझे एक्टिंग नहीं आती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई कुड बी अ गुड स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेटर, आई एम नॉट इवन अ गुड होस्ट ऑल्सो, लेकिन मुझे उसमें मुझे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मेरी ट्रैवलिंग और मेरी रीडिंग रीजनेबल है। और अगर आपने दुनिया, अगर इफ़ यू हैव लिव्ड योर लाइफ यू कैन कम्युनिकेट, बट इफ़ यू हैव जस्ट रेड इट यू कैन नॉट। सो आई हैव ट्रेवल्ड इनफ, आई हैव रेड इनफ, आई हैव लिव्ड अब्रॉड इनफ टू बी एबल टू कम्युनिकेट ऑन इशूज़ एंड सब्जेक्ट्स एंड स्टोरीज। और बिजनेस के अंदर मैंने गलतियाँ की और मैं उन गलती से सीखता था, एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू गाइड अस, बिकॉज देयर इज नोबडी इन आवर फैमिली हूज डन बिजनेस। आज भी ऐसे ही होता है, जो हम नई चीज़ करने जा रहे होते हैं हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। हाँ, नाउ व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई लेट एवरीबॉडी नो, जिंदगी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है उस धंधे से जो आप करने जा रहे हैं, और अगर मेंटोर नहीं मिलता तो आप अपने से 50,000 गुना बेहतर बंदा हायर करें। वाह। वो विजन आपका कैरी करे मगर आपके लिए काम करे, तो यू विल गेट द जॉब डन। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मेरी तरह गलतियां करेंगे। नाउ वी ट्राई टू गेट गुड पीपल एंड वी ट्राई टू अवॉइड द मिस, बिकॉज अब हमारी हम टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं ना, गलती की गुंजाइश पे आप सेंचुरी पीछे चले जाते हो। सही बात। तो वो कैचअप करने के लिए फिर आपको 100 साल चाहिए दोबारा। तो इट इज़ बेटर टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द ड्राइंग बोर्ड and do as much of R&D as possible, but जब आप एक दफ़ा फील्ड में उतर जाओ तो फिर वो ड्राइंग बोर्ड पक्का होना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड आई थिंक इन द लास्ट 30 years। बिल्कुल। फैमिली लाइफ
वर्सेस बैचलर लाइफ। हाँ। जब आप आए, आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए और अपनी लाइफ के अंदर इंसान जाता है, एक बड़ा क्रूशल टाइम आता है जब इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है और फैमिली लाइफ के अंदर दाखिल होता है, वो कितना बड़ा चैलेंज होता यार मेरा बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। माई वाइफ इज़, एक तो वो यहाँ से नहीं थी, और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस तरह का फ्लैम्बॉयंसी उस वक्त उन्हें रखता था, वो बड़ा मुश्किल हो जाता किसी भी पाकिस्तानी लड़की के लिए मैनेज करना। शी इज़ फ्रॉम वेस्ट, शी वाज बोर्न एंड रेज्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया, एंड थैंक यू दैट शी मूव्ड हियर एंड शी कोप्ड विद द फैमिली। तो आपकी फैमिली, एज आई सेड, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। पंजाबी में कहते हैं आपका किला, भैंस को ना आप किले से बांधते हैं, वो जिसके बोझ के घूमती रहती है ना। अगर आपका किला तगड़ा ना, यानी आपका फैमिली तगड़ी है, तो एंड वी आर ब्लेस्ड, वी ऑल लिव एज अ जॉइंट फैमिली ऑल्सो, तो फिर आप दुनिया में जो है ना, यू कैन कॉन्कर स्टार्स। अगर आपके किले में, आपके किला हिल रहा है ना पीछे से, तो ना आप उधर कुछ कर सकते हैं ना आपका इधर कुछ होता। सही बात है, बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है। हम छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं और जानते हैं इनसे कि कैसे इन चीज़ों के अंदर कामयाबी हासिल की जाती है अपनी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं अली सलमान। सर, जाने से पहले आपने कहा कि 100% फोकस चाहिए होता है आपको अपनी एक फील्ड के अंदर और कामयाबी के अंदर। जर्नी में आपने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर काम किया। आजकल 100% फोकस आपने क्या रखा हुआ है कि आप समझते हैं कि मैं 4-5 साल मेरा ये फोकस मेरा ये लेके जाना है? आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। मैं पिछले 4-5 साल से उसके अलावा कुछ नहीं करा। आई वांट टू सी पाकिस्तान ऑन दी ग्लोबल अरेना, और पोस्ट यूक्रेन वॉर एंड पोस्ट व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन एंड पोस्ट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन in our region with Russia and Iran and Turkey and China emerging as superpowers, Pakistan needs to be on that front to capitalize from that. Pakistan has amazing people. Unfortunately, wisdom और vision और direction नहीं है। मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, मैं उसके ऊपर लगा हूँ। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब कर दें इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रीजनल प्ले बन जाएगा। बट अब वो उसमें कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इस वक्त अपने आप को खोपा बांधा हुआ घोड़े वाला और मैं इधर उधर नहीं देखता। ज़बरदस्त। हाँ। आपने सैफ में कंस्ट्रक्शन वाली साइड के ऊपर भी अपनी चीज़ों को लेके चले, डेवलपमेंट की साइड पे लेके चले। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? यार हम कंस्ट्रक्शन, ओके, हम इंजीनियरिंग भी करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, बट दिस इज़ ऑल टू डू विद इंडस्ट्री। वी आर नॉट इनटू रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। हम लोग, we are primarily a technology company, not the software and all, but we are the local partners for international agglomerates like the Caterpillars of the world and the Honeywells of the world. हम उनके लिए यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसको पाकिस्तान में इंस्टॉल करते हैं, सेल करते हैं। हम जो टेक्नोलॉजी लाते हैं हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, लगा के देते हैं, चला के देते हैं। और हम उसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं। हम खुद, मतलब आई एम वेरी प्राउड sharing the fact that my company has been responsible in some flagship projects of Pakistan. Unfortunately, पाकिस्तानियों के दो प्रॉब्लम्स हैं, ना तो वो किसी को हीरो मानते हैं, ना ही वो अपनी चीज़ों को ओन करते हैं। जब कभी होगा तो हमारी भी एफर्ट कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी। So as a company, as an engineer, we are primarily doing what engineers should be doing. मेरे साथ डिग्री लगी हुई जो मेरी सास और मेरी बीवी दोनों नहीं मानती कि असली है, लेकिन वो एग्जैक्ट, शोएब भाई, वो यूईटी लाहौर की है। अच्छा हाँ, कुछ कह रहे थे। अब यही चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर जब आप इंजीनियरिंग साइड के ऊपर जा गए होंगे और काम शुरू किया होगा, सबसे बड़े चैलेंजिंग आते हैं पाकिस्तान के रूल्स, लॉज और चैलेंजेस। कितने टिपिकल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज़ आज 70-75 साल हो गए, पाकिस्तान इज़ वर्जिन। आप जो भी अपॉर्चुनिटी आज उठाएं पाकिस्तान में, 25 करोड़ पॉपुलेशन पे हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी काम करने वाला होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में कोई बॉटलनेक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान में हर चीज़ एक चैलेंज है, पाकिस्तान में हर चीज़ एक प्रॉब्लम है, काम करने वाले के लिए नहीं है। हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान के झंडे गाड़े हुए। सिर्फ ये कि प्रॉब्लम सिर्फ ये है, वहाँ विजन था, विजडम थी, लीडरशिप थी, थिंक टैंक्स थे, उन्होंने एक रोड मैप बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। यहाँ लीडरशिप, विजन, विजडम सब है, वो यूनानिमस होकर वो एक पाथ फाइंड नहीं कर पा रहे। जिस दिन वो हो जाएगा, यू सी पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना, अल्लाह ताला करे हमारे सामने हम देख लें, वो आपकी सोच है
कि हमारा क्या पोटेंशियल है, इवन इन ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट ओनली। बट आई डोंट नो उतने चैलेंजेस होंगे क्योंकि हम वो पावर कॉरिडोर्स में नहीं है ना आपुर में, तो हमें वो प्रॉब्ली नॉलेज नहीं है, लेकिन होगा तभी नहीं हो पा रहा होगा ना यार। बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड्स इंटरटेनमेंट साइड, क्या वजह होगी कि आप समझते हैं कि हमारी फिल्मों में और दूसरों की फिल्मों में थोड़ा सा फ़र्क आता है? दूसरों की, इंडिया की या टर्की की, यूरोप वाली ईरान साइड की, की, चाइना की, हाँ क्या फ़र्क आता तो है? अगर हम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो यहाँ पे लोगों के अंदर शायद थोड़ा बहुत फियर आता है कि हम किस चीज़ का? मार्केट हमारी या तो छोटी है Okay. या हम उस तरीके से हमें रिटर्न नहीं मिल पाएगा जो इन्वेस्टर्स आपको पता है फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिल्म होती है, मैं आपको समझा दूं ताकि यू विल देन अंडरस्टैंड। अगर आप फिल्म 10 करोड़ की बनाते हैं ना, तो उस फिल्म को कम से कम 40 करोड़ रुपए कमाने हैं ब्रेक इवन करने के लिए। वाई आई टेल यू 50% ऑफ योर रेवेन्यू गोज टू द डिस्प्ले, यानी वो सिनेमा ले जाता है। सही बात। ठीक हो गया? 25% आपसे लेता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो ये 75% चला गया। 25% अगर आपका कोई खुदा ना खासा चैनल पार्टनर आ गया, आपने किसी ARY को किसी को साथ मिला लिया, तो वो आपके यहाँ से पकड़ लेगा, राइटफुली सो आपको स्क्रीन टाइम दे रहा है ना, अनलेस उनकी अपनी प्रोडक्शन है। तो अगर आप 40 करोड़ बनाएंगे तो आप ब्रेक इवन कर रहे हैं। देखें हमारा जिस दिन हमें नेट, और हम अल्लाह का शुक्र हम नेटफ्लिक्स पे चले गए हैं, आप जिस दिन हम OTT पे आ जाएंगे, आपने याद रखना फिल्म इज ड्रामा। नोबडी मेक्स बेटर ड्रामास देन पाकिस्तानी। हकीकत है। वी हैव रूल्ड द इंडस्ट्री प्री सब कॉन्टिनेंट एंड नाउ, जब पंजाब में वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, संतोष साहब, ये हमारे ही थे, कोई बाहर से तो नहीं आए थे। और क्या एक्टर का इशू नहीं है। देखें प्रॉब्लम मैं फिल्म का भी प्रॉब्लम बताता हूँ। फिल्म बनती है, ये मेरा भाई जो कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है इसके लिए, जो मेरा भाई रक्षा चला रहा है उसके लिए। फिल्म इज फैंटेसी इज लार्जर देन लाइफ। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ फिल्म बनती है DHA में न्यूप्लेक्स के लिए, लाहौर में कैंट के लिए, विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि वो सारे हम सब बर्गर, अपने आप को झूठा बर्गर है ना, बंद कबाब जो है हमारा, हम ये नहीं रियलाइज करते जिस ऑडियंस के लिए आप फिल्म बना रहे हैं वो दुबई में जाती है, वो इंग्लैंड भी जाती है, वो अमेरिका भी जाती है, उनको आपको उनके घर पे नेटफ्लिक्स भी, उनके घर पे एप्पल भी, उनके घर पे अमेजोन भी, दे डोंट नीड यू, सो यू नीड टू नो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, पर टारगेट ऑडियंस का स्क्रिप्ट राइटिंग डिफरेंट, उसका कंटेंट डिफरेंट है, उसके प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। अगर उसने बाहर भी बिजली का अजाब देखना है, घर फिल्म में भी आगे बिजली का अजाब सुनना है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो यू हैव टू क्रिएट द, हर प्रोडक्ट का बायर है। हमारा सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को राइट बायर तक लेके जाना है। सही बात। हमारी जो भी फिल्में बन रही हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू, क्योंकि देखो ना इंस्टीट्यूट है, अब आप सिर्फ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। वजाहत उस दिन मुझे बता रहे थे, वजाहत वो खुद भी पुणे पे टाइम लगा कर आया हुआ, इतने सारे तो वहाँ फिल्म स्कूल्स हैं, स्क्रिप्ट सिखाने वाले, एक्टिंग सिखाने, तो यार हमारे पास क्या, अब नापा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, अल्लाह का बहुत आसान है कुछ तो, और अब और छोटे छोटे प्राइवेट आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे। सो एज आई से, आवर फ्यूचर इज अमेजिंग, यू जस्ट नीड टू टेल देम व्हाट यू वांट, यू जस्ट नीड टू टेल देम द डायरेक्शन दैट यू वांट। यस, और ताकि और फिर हम उसका ट्रस्ट भी आवाम का ले सके और इन्वेस्टर्स का भी ले सकें, क्योंकि आई बिलीव कि हमारे पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा। आपने नेटफ्लिक्स पे इंडियन सीरीज देखी है, 8 सीरीज वाली, सलमान, इसकी सैफ अली खान की 2-4 प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन हमारा नुमान एजाज वहाँ चला गया, जिस दिन हमारा सलीम मिराज वहाँ चला गया, जिस दिन हमारे फिरदौस जमाल के लोग, ये इतना बड़ा कंटेंट, इतने बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर्स आपके, और वो नेटफ्लिक्स, रिमेंबर, इज प्योरली ड्रामा, वो सीरीज हैं। जिस दिन इन्होंने वो देखे ना, वाई वाज फवाद खान, अली जफर, आर म्यूजिक इंडस्ट्री, अ फिनोमेना इन इंडिया, बिकॉज वहाँ टैलेंट की कदर है, वहाँ हीरोज को हीरोज मानते हैं, वहाँ परफॉर्मर को इज्जत दी जाती है, वो यहाँ पे भी अब देनी पड़ती है ना। और अब इट्स एन अमेजिंग वेल पेड प्रोफेशन। तो नाउ यू कैन, आई मीन, आई वुड लव टू टेल यू, टेक इट एज अ प्रोफेशन एंड यू लिव विद दिस, एंड यू लिव अ वेरी गुड लाइफ देन अ 9 to 5 जॉब। लेकिन और उसी को फोकस अंदाज में लेके चले बंदा, और आप लगे रहें। देखें, आपने इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, घबराना नहीं वाला नहीं है, बट यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। और जिस वक्त आपका फोकस क्लियर हो जाता है, फिर आप देखें अल्लाह सुब्हान तआला वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद सामने रखनी शुरू कर देता है। सही कह रहा है। बट यू नीड टू नो व्हाट यू वांट। मेरे वाले साहब कहते हैं मांगो वैसे जैसे मांगने का हक है। वो अल्लाह मियाँ मैंने गड्डी दे देना, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं यार जिब्राइल की मांग रहा है, गड्डी केड़ी है, सुजुकी फड़ा दे। गाड़ी ऐसे मांगते हैं कि मुझे ये रोज़ रॉयस, फैंटम या गोस्ट, ये कलर, ये इंटीरियर, ये, तो अल्लाह ताला कहता है यार देख मेरे मर्तबे के हिसाब से मांग रहा है,
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और क्या हकीकत है, वो उसी कुछ चीज़ पे तो रिस्पॉन्स आता है कि यार ये बात कर रहा है तो मुझसे कर रहा है ना। गड्डी देने जी सुजुकी खड़ी फड़ा दे इन्हों पता नहीं की चाहिए तो फिर ही फड़ा दे। नहीं, ये याद रखे, जिंदगी में जो मांगेंगे वो मिलेगा। हकीकत है, बहुत अच्छी। ये इससे ये देखें, गोभी का बीज डालेंगे ना तो पुदीना नहीं निकलेगा। ये थॉट जो है ना, ये बीज है जी। So, अगर वो थॉट क्लैरिटी के साथ है तो जो मांगेंगे खुदा की कसम जैसे आप बैठे हैं वो मिलेगा। ये यहाँ ये नीयत के ऊपर है सारा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, बड़ी मज़े मज़े की बातें जा रही हैं। मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है अली सलमान। अली भाई, ये पहले बताएं, सफ़र इंग्लिश वाला है? हाँ, ये क्योंकि कामयाबी में सफरिंग बहुत है। कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाबी मिलने के बाद ज़्यादा सफ़र ज़्यादा चलता है, क्योंकि आप अकेले हो जाते हैं। और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या अपनी मुल्क के अंदर या अपने घर के अंदर कभी भी आपको उसको बेहतर करना है और ज़्यादा उसको तरक्की की साइड पे लेके जाना है तो इंग्लिश वाला सफ़र थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और उर्दू वाले सफ़र के अंदर नहीं, वो तो लोग करवा देंगे आपको। आप करने वाले लेसन मिलते हैं आपको लाइफ के, लेसन भी मिलते हैं, लेकिन वो लगते ज़्यादा है। हाँ। बहुत सारे यंग जनरेशन वाली साइड के ऊपर लोग जो हैं वो आते हैं, शोबिस वाली साइड के ऊपर, एंटरटेनमेंट वाली साइड के ऊपर, मीडिया की साइड के ऊपर। वहाँ पे लोगों को, जैसा आपने कहा, बात हो रही थी हमारी कि एक नापा है और अब थोड़ी बहुत प्रेजेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर हमें इन बच्चों के लिए क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रन करना चाहिए? क्या कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए सिस्टम जो इनको थोड़ी सी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपने बेटा मूव कैसे करना है? आप मुझे बात बताएं, इसके होते हुए शैतानी चरखे के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। लुक एट द नंबर ऑफ टिकटॉक स्टार्स यू हैव। स्टार्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रबिश थिंग। मेरा एक ड्राइवर और मेरा एक गार्ड, एक के 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं। And I'm jealous. With complete authority and conviction, I'm telling you. मेरे गार्ड के कुछ 40-45 हज़ार फॉलोअर्स हैं टिकटॉक। I'm not on TikTok, so I cannot comment. और वो करते कि हम वो एक अजीब सी वीडियो बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। So there is, मैंने उस वक्त भी कहा था, मार्केट हर प्रोडक्ट के लिए है। You need to get to the right consumer. Now, if somebody wants to come into show business, पहले तो अपने आप से सवाल करे कि वो आना क्यों चाह रहा है। वो आना चाह रहा है, देखो मैं फिर वही बताऊँ, ये अभी मैं बीच में किसी को कॉल करके अपने छोटे भाई के लिए, किसी का नाम नहीं मैं लूँगा, उसने अपना खून दिया इस प्रोफेशन को। आज वो लाहौर में शूट कर रहा है। ही डज नॉट नो हाउ टू गेट टू अ डॉक्टर राइट नाउ। तो ये बड़ा रूथलेस प्रोफेशन है। ये इसको जो देंगे और वैसे मिलेगा, इज्जत बहुत मिलेगी। लेकिन क्या आप मशहूर होने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप ना आए। अगर आपको मशहूर होने का शौक है तो फिर आप कुछ और, फिर आप टिकटॉक पे लग जाए। ये सीरियस काम है। देखिए, और मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने नुमान एजाज के साथ, फिर दुआ साहब के साथ, आगा सिकंदर साहब को देख के, चौधरी हशमत साहब टाइप लोगों के साथ, मैंने इन सीरियस लोगों को पढ़ा हुआ भी है और इनके साथ बहुत सारों के साथ काम भी किया। एंड आई हैव रिटन अ बुक व्हिच आई विल गिव यू, सामने पड़ी हुई है। इनके साथ मैंने काम किया, सो इट्स माय वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू देम। ये इनमें से कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, इनके पीछे जर्नीज हैं, सफरिंग है। और ये फिर क्या होता है कि ये सफरिंग, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाय द टाइम यू गेट टू दैट ग्लैमर पार्ट ऑफ इट, आप उस वक्त तक अल्लाह सुब्हान तआला के ग्रेटिट्यूड पे जा चुके होते हैं। सही बात। वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं हो, ओवरनाइट सक्सेस इज ओवरनाइट डिजास्टर। वो आप जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से, लेकिन जितने आराम से आप टर्टल की स्पीड से जा रहे हैं उतने आराम से आप एलिवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि नेचर जो है ना वो देखती है कि ये क्या कर रहा है, वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। ये दुनिया के हर प्रोफेशन में, नॉट ओनली, मगर ये बड़ा खतरनाक, ये क्योंकि इसमें आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। यू बिकमिंग अ पब्लिक फिगर, सो इफ यू आर स्प्रेडिंग नेगेटिव आउट ऑफ यू, देन यू आर मोर अकाउंटेबल ऑल्सो, बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज वेल। आप अगर प्राइवेट उसमें जो मर्जी मुँह काले करते हैं, डार्क वेब टाइप, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कम लोगों के हिसाब से है। अगर आप पब्लिक फिगर बन के वो कर रहे हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी है। ऐसा ही है। और सोशल मीडिया के दौर में हमने ये चीज़ देखी है, वो बात जो किसी ने कही नहीं, हमारे यहाँ अमूमन कह दी जाती है, उसके नाम पे टैग, बहुत आसान काम है, डिज़ाइन बना के डेवलप करके उसको फेंक देना, थ्रो कर देना मार्केट के अंदर, और उसके रिस्पॉन्सेज भी 5 ले लेना, मतलब उतनी देर में आग लग चुकी होती है, वो बढ़ चुका होता है। ये कैसे बेहतर हो सकता है? आपको बेहतर होता नज़र आ रहा है इस मुल्क के अंदर कि हमें खुद से ऊपर, चाहे वो पीटीए की साइड पे हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो, चाहे चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते आप, दुनिया में नहीं हो सकता।
लेकिन दुनिया देखो, आप एक हमेशा याद रखो, मैं ना मुझे ये थी हम टीफ सुल्ताना आपा के साथ एक सीरियल कर रहा था, तो मैंने उनको शी वांटेड मी टू डू अ शो फॉर हर, तो मैंने कहा सुल्ताना आपा लोग वो देखना चाहते हैं, कहते हैं नहीं बेटा ये पीटीवी के एक अरूज का टाइम था, कहती है बेटा नहीं, लोग वो देखते हैं जो आप उनको दिखा के उनकी तहजीब की तरफ उनको डायरेक्ट करते हो, लोग नहीं देखते। अब लोग मादर पिदर आज़ाद हो गए, अब हुआ ये है, अब हमारा डीएनए जो है ना वो रीएडजस्ट हुआ है, अब हमारा डीएनए ट्यून हो गया हुआ है जो हम देख रहे हैं। और आपको हमेशा इस ट्रांसफॉर्मेशन में 1 या 2 जनरेशन सेक्रीफाइस होती हैं। और अब आप ये याद रखो कि अल्लाह ना करे, मतलब मैं देखता हूँ बच्चों को अपने आगे पीछे, our kids are growing up as vegetables. You know why? They don't have a thought process. They don't have any goals and aims that they want to achieve. ये दुनिया का जितना बड़ा मिरेकल है ना हमारे हाथ में, ये उतना ही बड़ा डेवल है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप एक नेटफ्लिक्स पे मूवी या सोशल मीडिया के ऊपर आप इस वक्त जो कर रहे हैं ना वो आपसे करवाया जा रहा है विदाउट यू नोइंग दिस थिंग। द डे यू अंडरस्टैंड दिस, द डे यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर ओन बेनिफिट, स्काई इज द लिमिट। अभी तो इस वक्त हमारा ये हाल है, हाथ में नहीं होता तो मैं अजीब सा एग्रीड, हर 2 सेकंड बाद हमने ऐसे, मेरा 4 साल का भतीजा भूतनी का वो ये लगा हुआ होता है, उसका अटेंशन स्पैन ये हो गया हुआ यार। सो दिस इज व्हाट वी आर वेजिटेबल्स एंड 2 जनरेशंस आर गॉन। कोई फोकस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, वो पता नहीं लाइक और सब्सक्रिप्शन के उससे मतलब अभी वो मिलते हैं ना तो आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, मैं कहता हूँ जी मेरी एक बीवी और 2 बच्चे मैं कहा वही सब्सक्राइब करते हैं और तो कोई भी नहीं करता। You know what has happened in our lives? अभी हम 6 लोग बैठे हुए ना इस कमरे में, हम इन 6 लोगों को भूल के इनके एहसासात को, इमोशंस को, हम एक साइबर वर्ल्ड पे zeros और ones के साथ मसरूफ हैं। Who doesn't give a horse shit about who we are? Exactly. Who are we trying to impress? Yes. These are real people. हाँ, जिनसे बात कर सकते हैं, your family, your friends, your kids, your parents, आप उनको भूल के you are living in a virtual world which does not care about you. जहाँ पे मोइन अख्तर दुनिया से चले जाते हैं तो आप 2 घंटे के बाद आप भूल जाते हैं क्योंकि अगली बड़ी ट्रेजेडी इंतजार करती है, वो आपको शॉकर कर देती है। डू यू टॉक अबाउट पैलेस्टीन? डू यू नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड? यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड यस्टरडे? डज इट इवन बॉदर यू? सो दिस इज द आंसर। ये हम लोग ये वेजिटेबल्स हैं क्योंकि बिल्कुल जब एहसास खत्म हो जाता है तो बेहिसी आ जाती है और फिर उसके अंदर फिर सारी चीज़। खूबसूरत लड़की को देख के वैसे आपका एहसास मैं महसूस कर सकता हूँ, काफ़ी तहजीब और तमद्दुन के साथ जागता हूँ। हमारा भी इस उम्र में ऐसे ही था। हाँ चल। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मेंटल हेल्थ आती है। अगर ये चीज़ सोल्यूशन नहीं निकल सकता, मेंटल हेल्थ आती है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो शोबिस के लोग हों। आप अगर आज साइकोलॉजिकल एनालिसिस शुरू कर दें तो 90% अब सिक है। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम सब का एक डार्क साइड है। आपको पता है कोविड क्या था? मेरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। कोविड वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइंडिंग की कुलिंग कैसे करनी है, लोगों की आबादी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करना है। अब दूसरी पता है कैसे होगी? आप लोगों का व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, आप खुद को वैसे ही मारना शुरू कर देंगे। एवरीबॉडी हैज अ डार्क साइड, पीपल डोंट रियलाइज दिस। गो ऑन द डार्क वेब। मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। आपका मैं किसी को $50 दूंगा ना तो वो आपके पैदाइश से लेके आज तक का डेटा, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका सोशल, आपकी डिटेल्स, आपके यूज़र आईडीज़, आपके पासवर्ड्स, आपका व्हाट्सएप का डेटा, आपकी चैट का डेटा सब निकाल के देते। आप तो कहते हैं डिलीट हो रहा है, डिलीट थोड़ी हो रहा है। ये आपके प्रोफाइलिंग हो रही है। एक बटन है पूरा सामने सेकंड्स में गिरता है आके। आर यू रेडी फॉर दैट? डू यू इवन नो व्हाट you are addicted to? Death. You carry it with you all the times. और यही होता है कि जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है वो उसको फेस करना मुश्किल हो जाता है। हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनकी किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे, वो एक पूरा एक माफिया होता है। उन्होंने कहा मियाँ तुम्हारी वीडियो कॉल अब हम जियो पे और इस पे चला रहे हैं। सो वी हैव एक्चुअली सीन हिम गो थ्रू द ट्रॉमा। आई विल नॉट नेम, इज वन ऑफ आवर सुपरस्टार। कहने का मतलब ये है कि वी नीड टू नो द मॉन्स्टर यू आर डीलिंग विद। आपको पता है कि ये पड़ा हुआ है ना, somebody somewhere can listen to you throughout. Somebody somewhere can put your camera on and see whatever is around you. Do we know? I don't think we know. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बात करना इसलिए ज़रूरी है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, इंसान को वीक करती है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इससे इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा, वीक होगा। ख़राब तो नहीं होगा, मतलब वीक होगा। आपको अगर अपनी फैमिली वैल्यूज़ और अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल नहीं मुल्क का, तो आखिर में आता है।
यस, हाँ। ट्रू। और फिर उसके बाद जो उससे एडवांटेजेस लेते हैं लोग, उसकी चीज़ें इस तरीके से आती हैं, और एक ब्लैकमेलिंग और थ्रेट और उससे रिलेटेड वो चीज़। उसका बस एक जवाब दे दूं कि आपने चीज़ याद रखनी है साइबर लॉज पे, द क्राइम अनलेस इट्स कमिटेड देयर इज नो क्राइम। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, वो क्राइम है। जिस दिन मैंने आपका डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया, देन अ क्राइम हैज एक्चुअली बीन कमिटेड, देन द एंटायर वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी कैन कम एंड तो ये हर बड़े क्रिमिनल को पता है। यस, लेकिन आपका डेटा बिकता है और वो आपको कोई भी, मतलब आर यू मैरिड? या तो भाभी को मैं बता रहा हूँ, भाभी अगर आप देख रही हैं तो इसका डेटा अगर आपने लेना हो तो मैं आपको वेबसाइट ब्रेक में इसको बता दूंगा, इससे पूछ लीजिएगा। द गुड थिंग इज शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। That's what पासवर्ड से that's what they think. That's what they think. That's what we think they think. देखिए वो जितना भी बेगम ट्रस्ट करती है, कहीं ना कहीं सहेलियां आग लगाने के लिए बैठी बहुत होती सारे तो ये बात हकीकत है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अमूमन, पाकिस्तान के हम दुनिया की बात करते हैं, हम दुनिया के अंदर ये चीज़ होते हुए देखते हैं कि जिस चीज़ का मिसयूज़ होता है और वो इसी तरह चल रहा है। ऐसे ही है। कोई ऐसा मैसेज आखिर में जो यूथ और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन इस साइड के ऊपर इंटरेस्ट लेती है या आगे अपने करियर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़? Yeah, there's nothing in life than knowing what you want out of life. And the day you know आपका purpose of life क्या है, चाहे आप उसको ढूंढें या चाहे आप उसको बनाएं, life becomes, when you do what your purpose of life is, every day you playing, but when you don't know, then it कामयाबी का सफ़र है ये। सफ़र ज़्यादा है, कामयाबी पता नहीं, बट कामयाबी फिर भी एंड ऑफ द टनल मिलेगी। बट अगर आप जो चीज़ आपका, देखिए गोरों के साथ मैं बिफोर आई गो, गोरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस से बचपन से स्कूल से हो रहे होते हैं, वो बता देते हैं कि तुम्हारे में इंजीनियर्स का एप्टीट्यूड है, तुम्हारे में डॉक्टर का एप्टीट्यूड है, तुम्हें फौजी बनना चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, और तुम्हें कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए। और वो फिर आपको बचपन से आपको डायरेक्शन दे देते हैं। उनके सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं। हमारे यहाँ पे तो शादी तक नहीं पता कि हमने बनना क्या है, क्या बनता है, फिर उसके बाद बन जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं दुनिया ले आती है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का चीज़ों के अंदर। ज़िंदगी के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं और उसमें बेहतरीन होना चाहते हैं, तो 100% का फोकस होना अपनी फील्ड के अंदर, अपनी कैरियर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने उस चीज़ को अपनी जान बना लिया और उस पर फोकस कर लिया, वो आपको मिल के रहती है। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ, एक नए शो में। अल्लाह हाफ़िज़।